नमस्कार। कभी-कभी एक असली लीडर और एक कंट्रोल करने वाले नार्सिसिस्ट में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों ही बड़े पावरफुल लगते हैं, लेकिन असल में उनकी नीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो चलिए आज इसी बारीक सी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक लीडर और एक मैनिपुलेटर के बीच की वो लाइन आखिर है कहाँ। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लाइन अक्सर धुंधली सी हो जाती है, चाहे हमारे ऑफिस में हो, घर परिवार में या फिर दोस्तों के बीच। चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई असली अथॉरिटी होती क्या है। देखिए, ये सिर्फ पावर या किसी पोस्ट के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद कुछ बनाना होता है, कुछ बिगाड़ना नहीं। अच्छा, तो अथॉरिटी का मतलब है ऑर्डर देने या फैसला लेने की पावर। पर सवाल ये है कि ये पावर आती कहाँ से है? ये मिलती है तजुर्बे से, ज्ञान से, या फिर किसी लेजिटिमेट मतलब सही पद से। इसे कमाना पड़ता है, ये ऐसे ही हवा में नहीं मिल जाती। तो एक सच्चा लीडर जो होता है ना, वो हमेशा दूसरों की भलाई और उनकी कामयाबी को पहले रखेगा। उसका मेन गोल टीम को आगे बढ़ाना होता है, खुद को नहीं। हाँ, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागता नहीं है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी नार्सिसिज्म। ये एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से मैं और मेरा पर टिकी होती है, और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। आत्ममुग्धता, जिसे हम नार्सिसिज्म भी कहते हैं, असल में है क्या? ये तारीफ, अटेंशन और कंट्रोल की एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म ही नहीं होती, और ये एक ऐसी जरूरत बन जाती है जो उस इंसान के हर काम और हर रिश्ते पर हावी हो जाती है। अब ये अथॉरिटी से एकदम उल्टा है। एक नार्सिसिस्ट हमेशा अपने ईगो को, अपनी मैं को सबसे ऊपर रखता है। उसमें दूसरों के लिए कोई हमदर्दी, कोई एम्पैथी नहीं होती, और वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। और पता है सबसे बड़ी बात, गलती मानने की जगह वो इल्जाम दूसरों पर डाल देगा या फिर बात को ऐसे घुमा देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, अब जब हमने दोनों साइड्स देख ली हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा मतलब फंडामेंटल फर्क है ना, वो उनकी नीयत में छुपा है। और वो नीयत क्या है? सिंपल है। अथॉरिटी होती है दूसरों की सेवा करने के लिए, जबकि नार्सिसिज्म होता है सिर्फ और सिर्फ खुद की सेवा करने के लिए। बस यही एक लाइन इन दोनों के बीच का सारा फर्क साफ कर देती है। आइए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, अथॉरिटी की पावर आती है एक लेजिटिमेट पद या ज्ञान से, राइट? जबकि एक नार्सिसिस्ट अपनी पावर खींचता है मैनिपुलेशन से, कंट्रोल से। एक लीडर का फोकस दूसरों की जरूरतों पर होता है, वहीं नार्सिसिस्ट का सिर्फ अपनी। एक का मकसद है गाइड करना, डेवलप करना, दूसरे का मकसद है शोषण करना, कंट्रोल करना। और आखिर में एक जिम्मेदारी लेता है तो दूसरा उससे कोसों दूर भागता है। तो सवाल ये है कि हम ये सब समझ क्यों रहे हैं? मतलब व्हाई डज दिस मैटर? क्योंकि इस फर्क को जानना सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा एक मैनेजर या टीचर के बारे में सोचिए। अब सवाल यह है कि वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है या फिर अपने नार्सिसिज्म का। फर्क एकदम साफ है। एक अच्छा मैनेजर या टीचर हमेशा अपनी टीम या अपने स्टूडेंट की ग्रोथ को प्रायोरिटी देगा, लेकिन एक नार्सिसिस्ट वो सिर्फ अपने ईगो और कंट्रोल पर ध्यान देगा, भले ही इससे सामने वाले का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। और देखिए, यहीं पर यह समझ हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल बन जाती है। जब हम इस अंतर को पहचानना सीख जाते हैं ना, तो हम अपने रिश्तों को कहीं बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या हमारा समाज हो, हम ये बेहतर फैसले ले पाते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए और किस से थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाए। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। कौन है जो सच में लीड कर रहा है और कौन है जो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत कुछ सिखा सकता है।